मैंने ऐसे लोगों के कर्जे उतारे हैं जो लोग मेरी खिलाफत करते हैं, और होली स्पिरिट वाला इनको देने हैं पैसे, और मेरे को मालूम है ये लोग मेरी खिलाफत करने वाले लोग हैं, क्योंकि आप किसी यात्रा पे हैं। आप वैसे नहीं चल सकते जैसे आम लोग चलते हैं। जब आप किसी यात्रा के ऊपर हैं और आपकी जर्नी ऊपर जा रही, तो परमेश्वर आपसे वो चीजें बुआएगा जो वो आपको काटने के लिए देना चाहते हैं। तो आपको कंप्लेंट नहीं करनी कि फलाना बंदा मेरा विरोध क्यों करते हैं, धमकाना मेरा विरोध क्यों करते हैं, क्योंकि ड्रीमर को मारने की कोशिश करने वाले नॉन ड्रीमर ही होते हैं हमेशा। जो नॉन ड्रीमर है उनके पास वक्त है बुराइयां करने का। जो ड्रीमर है वो जानता है वो ढलान पे, वो ऊपर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और उसने ऊपर की चढ़ाई चढ़ के वहां पहुंचना जहां परमेश्वर ने पहुंचने के लिए बुलाया। आमीन। तो आपको शिकायत नहीं करनी अपने रिश्तेदारों की, अपने लोगों की, अपने अपनों की, अपने परायों की, कि मेरी मदद नहीं हुई। नो, जिसको परमेश्वर ने आपके लिए चुना, आपकी लाइफ में आएगा। ये यात्री होगा जो आप ही की तरह विजन रखने वाला, दर्शन रखने वाला लोग होगा, वो आपकी लाइफ में आएंगे। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। आई से रिसीव योर डिवाइन हेल्पर्स। रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन हो जाए, हालेलुया। एक यात्री जा रहे, पर यात्रा नीचे की ओर कर रहे, इसलिए अटैक हुआ, पर परमेश्वर मर्सीफुल है, उसने बचाया उसको। आमीन। अपनी लाइफ में ध्यान रखो, जिस यात्रा पे आप जा रहे हो, कहीं नीचे वाली ढलान पे तो नहीं जा रहे हो। अगर जा रहे हो तो बाद में रोने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि शैतान तभी अटैक करता है आपकी लाइफ पे जब वो आपको नीचे की ओर लेके जाता है। इसलिए शैतान अटैक करने से पहले किसी की लाइफ में उसको पाप की ओर लेके जाते हैं, या उसकी लाइफ में निराशा के दिन आते हैं, या ठंडे दिन आते हैं, जहां उसको फैसला करना होता है कि इन ठंडे दिनों में मैं फास्टिंग ज्यादा करने का फैसला करता हूं, या मेरी प्रार्थना का उत्तर अगर नहीं आया तो मैं दारू पीने का फैसला करता हूं। तो आप कुछ भी फैसला कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है। प्रभु ने आपको चुनाव करने का हक दिया। आपको पवित्र आत्मा हाथ पकड़ के रोकने नहीं आएगा, लेकिन आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि अटैक तभी होगा जब मैं नीचे की ओर जा रहा हूं। अगर मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं तो हर चीज आपकी भलाई के लिए, हर चीज आपकी भलाई पैदा करेगी। लोग अटैक करेंगे, वो अटैक का नुकसान उनको होगा और आप डबल फायदे में होंगे। आज अब इसीलिए कुछ लोग चर्च में और कुछ लोग ऑनलाइन देख रहे हो, क्योंकि आपने इस चर्च के विषय में बुरी बातें सुनी थी, लेकिन जैसे आपने बुरी बातें सुन के फॉलो करना शुरू किया, आपको हम अच्छे लगने लगे। हिंदी फिल्म बन सकती है इस पे। हाँ हाँ, मैंने कहा हिंदी फिल्म बन सकती है इसको, कि आपने सुनना कुछ और था लेकिन आप फॉलो करने लगे, और आपने देखा ये तो है ही कुछ और है, जो मैंने सुना था वो गलत था। परमेश्वर हेल्प करता है आपकी जब आप ऊंचाई के रास्ते पे जा रहे हैं। हर चीज आपकी भलाई के लिए। अगर आमीन, ऊंचाई ब्लेसिंग आपकी चर्च। आमीन। तो अगर आप ड्रीमर हैं, दर्शन रखने वाले हैं, तो डोंट वरी। जब लोग कतरा के चले जाएं, आपको जब सबसे अधिक जरूरत हो, डोंट वरी। क्यों? क्योंकि आप ड्रीमर हैं, और नॉन ड्रीमर ये समझ नहीं सकता। जो यात्रा पे है, एक यात्री ने उसकी हेल्प की, दूसरा बंदा उसकी हेल्प नहीं कर पाया। हालेलुया। अय्यूब की यात्रा अगर आप देखो, उसे मालूम था। आप जानते जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रांग होते हैं, आप मजबूत होते जब, और कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तब भी ये ध्यान रखो आपका स्वभाव क्या है। हाँ, और अपने आप को चेक करते जाओ। आज आप बहुत स्ट्रांग हो, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से, तो भी किसी गरीब की छोटी सी पुकार को इग्नोर मत करो। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी परमेश्वर में रहो, क्योंकि जो आज आप बोएंगे, आप कोई भी क्यों ना हो, कल को काटने वाले हैं। आप कोई भी क्यों ना हो। इसलिए वाइज मैन, वाइज पीपल, बुद्धिमान लोग अपनी लाइफ के टॉप मोमेंट पे भी, अपनी लाइफ के ब्लेसिंग से भरे हुए दिनों में भी अपने होशो हवास में रहते हैं। आमीन। अपने फाइनेंशियल ब्लेसिंग के दिनों में भी वो गरीबों को भूलते नहीं। टाइम बदलते क्योंकि देर नहीं लगती, पर अगर आप हैंडल करोगे वेल, तो बाइबल कहती धर्मी का टाइम पूरी उम्र एक सा रहेगा, कि वो सिर्फ परफेक्ट होता जाएगा, सिर्फ ऊंचाई तक जाएगा,
वो कभी नीचा नहीं होगा, वो फिर खड़ा होगा। आमीन। अगर ऊंचा ब्लेसिंग आपकी चर्च। और अगर एक व्यक्ति गिरे तो अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़े तो उसने लिखा, उसने तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी। अगर आप दाखरस को देखें तो दाखरस यीशु मसीह के खून को दर्शाता है, यीशु मसीह के ब्लड को दर्शाता है। यीशु मसीह ने दाखरस का प्याला लिया था और बोला था ये मेरा लहू है। और अगर आप तेल को देखें तो पूरी बाइबल आपको बयान करती है 100 कितने 92 बार कि तेल का जिक्र हुआ। तेल का मतलब अभिषेक। अगर आप गिर चुके हैं और शैतान ने आप पे अटैक किया तो बाइबल कहती है पहला लहू, दाखरस, यानी अपने लाइफ में परमेश्वर का लहू अप्लाई करना, माफी मांगना परमेश्वर से कि प्रभु मैं तेरे लहू के साथ धुलना चाहता हूं, शैतान के अटैक से उबरना चाहता हूं। लोगों को यह मालूम नहीं कि आपका किया हुआ व्यभिचार या देखी हुई ब्लू मूवी, उसका असर आपके बिजनेस पे हो सकता है, उनको पता नहीं। उसका असर आपके स्टाफ पे हो सकता है। वो नेगेटिव चीज कहीं से भी निकल सकती है आपकी लाइफ से, लोगों को मालूम नहीं, लेकिन वो प्रेयर लाइन में खड़े हैं, हमारा बिजनेस ऑन कब होगा। आप जब ढलान से निकल के ऊंचाई की चढ़ाई पे चलेंगे सब कुछ ऑन हो जाएगा। डिवाइन हेल्पर्स एंटर करेंगे, आपको शैतान एक्सपोज होता नजर आएगा, कहां पे काम कर रहा है वो। परमेश्वर वे खोलेंगे, रास्ते खोलेंगे, आपके सामने नए इवेंट्स, नई चीजें अनफोल्ड होती जाएंगी और परमेश्वर आपको नई ब्लेसिंग देता जाएगा। जब आप बिल्कुल आपको लगेगा कि मैं गिरने लगा हूं, वो आपको उठा के खड़ा करेगा और अगली सुबह सबसे अच्छी सुबह होगी आपके लिए। आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसने कहा दाखरस उस पे उंडेला और दाखरस और तेल उस पे ढालकर पट्टियां बांधी। दाखरस का मतलब है लहू। जब आप परमेश्वर, अगर आप अटैक से बाहर आना चाहते हो, लिखा उसे अधमरा छोड़कर उसके कपड़े ले गए थे। वो कपड़े धार्मिकता को दर्शाते हैं, कपड़े ऑनर को दर्शाते हैं। जब आप नीची जगह पे जाओगे तो शैतान उन कपड़ों पे जो आपके व्हाइट कपड़े हैं पवित्रताई के, उनको छीनना चाहता है, वो अटैक करना चाहता है। क्यों? ताकि आपको शर्मिंदा देख सके। और बाइबल कहती है जब उस पर अटैक हो गया तो उस अटैक से बाहर आने का तरीका क्या है? लिखा दाखरस और तेल ढालकर उस पर पट्टियां बांधी गई जब तक वो हील नहीं हुआ। परमेश्वर के लहू को मांगो। अगर आप बाहर आना चाहते हो कि प्रभु मैं माफी मांगता हूं, माफी मांगती हूं, आज से निचाई नहीं, सिर्फ चढ़ाई पे मेरे जाऊंगा, जाऊंगी। और तेल, अगर आप अभिषेक अपनी लाइफ में रखें तो जो कुछ शैतान ने छीना वापिस आएगा और हीलिंग होगी आपकी। अगर तेल आपकी लाइफ में नहीं है तो हीलिंग होना पॉसिबल नहीं। लिखा दाखरस और तेल दोनों उसकी लाइफ में थे। बाइबल बयान करती कि परमेश्वर लहू से धोके उसके बाद तेल लगाता है कि व्यक्ति की लाइफ में। अगर बाइबल को स्टडी करें आप, उसका मतलब है लहू से धुलने के बाद जब आप एक विश्वासी जीवन में एंट्री करते हैं, चाहे आपका नाम जॉन पीटर क्यों नहीं, आप बॉर्न क्रिश्चियन क्यों नहीं, आपको मालूम है आप विश्वासी हो या नहीं, जब तौबा करके आप एंट्री करते हो परमेश्वर के लहू से, उसके बाद परमेश्वर आपको तेल देते हैं, अभिषेक देते हैं। और वो अभिषेक चाहे एक बिजनेसमैन होने का हो, एक विश्वासी होने के नाते एक पास्टर का हो, एक प्रेरित का हो, एक प्रॉफिट का हो, जब आप उस अभिषेक की कदर करके बढ़ते जाते हैं, जो कुछ आपकी लाइफ में शैतान के अटैक होते हैं आप हीलिंग देखते हैं उनमें। आप जानते हैं एक चीज को, आप अपनी लाइफ में कभी भी पास से, अपने बीते हुए से, अपने उस बीमार बिजनेस से या बॉडी से या कर्सिस से आप हीलिंग नहीं ले सकते जब तक आपकी लाइफ में तेल एंटर नहीं करता, आपकी लाइफ में अभिषेक एंटर नहीं करता। पहले आप लहू से, उसके बाद तेल से। लहू से अपने आप को साफ करते हैं और तेल से अपने आप को भरते हैं, और जो कुछ शैतान ने छीने वापिस आते हैं। जो मांस उतर गया था वापिस आया, जो हड्डी टूट गई थी जुड़ी, जो जोड़ उखड़ गया था वापिस आया। सब कुछ वापिस आना शुरू हुआ जब ये दो चीजें लगानी शुरू की। हालेलुया। आप यात्रा पे हो, आपकी हेल्प करने वाले लोग भी वही होंगे जो किसी यात्रा पे होंगे। तो कंप्लेंट नहीं करनी मेरी मासी ने मेरी हेल्प नहीं की, यूएस से जाके मेरे को वीजा नहीं भेजा। आमीन। क्योंकि आपकी हेल्प करने वाले लोग वही होंगे जो खुद भी किसी यात्रा पे होंगे। क्योंकि आप यात्री, आप कहीं जा रहे, आपका मकसद है, आप वैसे दुनिया में नहीं आए हो, वैसे नहीं जी रहे हो, आप प्रॉमिस चाइल्ड हो, वायदों के बेटे और बेटियां हो। आप पे वायदा है परमेश्वर का आपको ऊंचा करने का। आप पे वायदा है परमेश्वर के दुश्मन सदा शर्मिंदा रहेंगे, आपसे ये वायदा है प्रभु का, कोई तोड़ नहीं सकता इसे।
आमीन। ये वायदा है। क्या है ये? बोलो अपने पड़ोसी को, क्या है ये वायदा है। आप वायदे के बच्चे हो, आप पे वायदा है परमेश्वर का, तो सिर होगा पूंछ नहीं। आमीन। ये वायदा है परमेश्वर का। आप प्रॉमिस चाइल्ड हैं, आपको किसी मकसद के लिए चुना गया और बुलाया गया। मैं आपको फिर बताता हूं, दाऊद का अभिषेक नहीं होना था अगर उसका बड़ा भाई पाप में ना गिरता तो, क्योंकि जो चुना गया था राजा होने के लिए वो दाऊद का बड़ा भाई था, सबसे बड़ा भाई दाऊद नहीं था। वो अयोग्य करार दिया गया तो आगे वाला अयोग्य हुआ, आगे वाला हुआ, क्योंकि एक यहूदी एक क्रिश्चियन को नहीं मालूम उसकी लाइफ में प्रभु की कितनी बड़ी योजना है। और ये ठंडापन, दुनिया के साथ ज्यादा लगाव, ज्यादा अन्य जाति दोस्त, ज्यादा संसारिक दोस्त, ये आपको धोखा देते हैं और परमेश्वर की बुलाहट को पहचानने से आपको रोकते हैं। और जब आप रुक जाते हैं, आपको मालूम है कि जो कुछ परमेश्वर ने मेरी लाइफ में रखा है आपको मालूम ही नहीं है, आप पाप में जाते हैं, आपसे गलतियां होती और आप नहीं जानते कि क्या खोया आपने और आपकी जगह कौन निर्धारित कर दिया गया जो इस आशीष को लेगा। लाइफ सीरियस है। आमीन। है तो आनंदित, लेकिन आत्मिक जिंदगी सीरियस है। इसे सीरियस तरीके के साथ लेना ताकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ना हो जिससे आप कवर करने की कोशिश करते रहे बाद में। आमीन। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ऐसी हो कि लोग सुने और चुप करके देखें और देखें, हाँ वाकई है, कुछ है जो हमारे पास नहीं है। ये ब्लेसिंग आपके रिश्तेदार देखने वाले हैं, आपके लोग देखने वाले हैं, आपका नगर देखने वाला, आपका देश देखने वाला चर्च। और आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। अपने पड़ोसी को बोलो तू एक यात्रा पे है। बोलो सोच तेरी यात्रा नीचे की ढलान की है या ऊपर की चढ़ाई की। आमीन। आपने सोचना है घर जाके या अभी कि मेरी प्रेयर लाइफ जो पहले थी अब है। ऐसे विश्वासी हैं हमारे बीच में जिनकी 2 घंटे की भी प्रार्थना नहीं है और वो सोचते हैं कि प्रभु उनसे बड़ा प्यार करते हैं और बहुत ब्लेस करेगा उनको, और सारी उम्र इसी पंजाबी में बोलते भलेखे जी कट देंगे हो। हाँ, वो आपसे प्यार करते हैं जिस तरह एक माँ अपने बेटे से, बच्चे से, बेटी से करती। एक छोटे बेटी को खाना देती, डायपर चेंज करती, उसका ध्यान रखती, पर अलमारी की चाबियां नहीं देती। आप बड़े इस बात में नहीं हो कि आपका टाइटल क्या है, आप प्रॉफिट हो के, पास्टर हो के, इवेंजलिस्ट हो। आप कितना प्रभु को जानते हो ये आपकी लाइफ से पता लगता है। आमीन। ना कि आपके टाइटल से। टाइटल तो सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारी मिनिस्ट्री है क्या या हमारी कॉलिंग है क्या। ये नहीं कोई नाम अच्छा लगा तो वो नाम चूज कर लिया। हाँ, प्रॉफिट अच्छा लगा तो अपने नाम में प्रॉफिट लगाते हैं नाम में। हाँ नहीं, यार प्रेरित लगाते हैं और बड़ा लगता है। हाँ नो, ऐसा नहीं। हालेलुया। वो आपको ग्रेस दे बढ़ने की। मैं आपको अपने परिवार के साथ प्रार्थना करते हुए देख रहा हूं। मैं उस स्वर्ग के परमेश्वर के सामने आपको दुहाई देते हुए और उत्तर पाते हुए देख रहा हूं। और आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी। तो क्या आपको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? क्योंकि उत्तम पदार्थ ऊपर हैं और अटैक नीचे है। परमेश्वर ने कहा मैंने जीवन मौत दोनों तेरे सामने रखे, अब तूने चुनना है कि तूने टीवी बंद करना है टाइम पे, या तूने प्रार्थना करनी, या अपने शरीर की सुननी। बीता का टाइम वापस नहीं आता। आप क्या देते हो अपनी लाइफ को? कैसी स्पिरिचुअल लाइफ है आपकी? कितना क्रेजी हो परमेश्वर की अनॉइंटिंग के लिए? आप आत्मिक जिंदगी किस तरह से लेते हो? आप कैसे पहनते हो और कैसे पकड़ते हो आए हुए मौकों को अपनी जिंदगी में? लाइफ आपको ज्यादा चांस नहीं देती, याद रखो हमेशा। देयर इज अनदर चांस, आई नो, एक और चांस है, लेकिन पहले जैसा नहीं होता वो। लाइफ आपको ज्यादा चांस नहीं देती। मैंने स्टोरीज सुनी है, रियल लोगों के पास बैठा हूं, बहुत लोगों से मिला हूं। एक लाइफ का डिसीजन पूरी लाइफ चेंज। एक डिसीजन, या अच्छा या बुरा,
पूरी लाइफ, उसके बाद सब कुछ चेंज। आज भी वैसे ही, कोई आशीषित कोई नहीं आशीषित। क्यों? एक डिसीजन, क्योंकि लाइफ आपको ज्यादा चांस नहीं देती। जो चांस है उसे पकड़ के रखो। अगर आज आप भवन में हो, प्रार्थना करने का मौका आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको दे रहे, हाँ फास्टिंग करने का मौका दे रहे, तो रखो और अपनी लाइफ को बनाओ, लड़ो अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और जीत के बाहर और गवाही के साथ बाहर आओ। और मैं इंपार्ट करता हूं ये मसा आपकी लाइफ में अगर आप मीनूच है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।